Good morning, dear students. Let's welcome in science class. Let's discuss part D of chapter 1, that is nutrition in living organisms, that is plants. Question number 1 is, why is nutrition important for living organisms? न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, सो आंसर इज बिकॉज न्यूट्रिशन हेल्प लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी. न्यूट्रिशन क्या हेल्प करता है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी बॉडी बनाने में हेल्प करता है, टू ग्रो करने में, टू रिपेयर डैमेज्ड बॉडी पार्ट, उनकी बॉडी के पार्ट्स को डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में, एंड टू प्रोवाइड एनर्जी, और उनको एनर्जी देने में यूज़फुल है. क्लियर बेटा? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज हाउ डू ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड? ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं? ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं. किसके अंदर मिलाते हैं? क्लोरोफिल के अंदर. एंड किसमें कन्वर्ट कर देते हैं उसको? दे कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? तीसरा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, स्टेट द रोल ऑफ वेसल्स प्रेजेंट इन द प्लांट. वेसल्स का रोल बताना है बेटा. वेसल्स क्या होती हैं प्लांट्स के अंदर? वेसल्स आपको मैंने बताया था, वेसल्स आर द ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स. वेसल्स क्या करती हैं बेटा? रूट्स से वाटर को लेती हैं और फिर उसको पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देती है. स्टेम में, ब्रांचेस में, आपको डायग्राम के थ्रू बताया भी था बेटा. ठीक है, तो वेसल्स हेल्प the transport of water and mineral from soil to all the parts of the plants like stem, branches and leaves. Now question number 4 is, define the following terms. हमने टर्म्स को डिफाइन करना है. सबसे पहली टर्म है दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ा था. When two organisms live in close association, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं क्लोज एसोसिएशन में, मिलजुल के, एंड डेवलप अ रिलेशनशिप, और एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं दैट इज़ बेनिफिशियल टू बोथ, जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है. जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और दोनों एक ऐसा रिलेशनशिप बना लेते हैं कि दोनों को फ़ायदा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल लाइकन आपको बताया था, फंगी एंड एल्गी. एक और एग्जाम्पल बेटा बताया था मैंने आपको, रूट्स में जो आपकी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल करेंगे, दैट इज़ सफिशिएंट. सेकंड हमारे पास है सेकंड डेफिनेशन, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. न्यूट्रिएंट फूड के कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं. ठीक है बेटा? उसके बाद थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आती है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या होती है बेटा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा? सड़ी गली चीज़ों पे ग्रो करता है. ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? सड़ी गली चीज़ों पे ग्रो करता है. दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफिक. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल्स और राइट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आता है, दैट इज़ बताएंगे बेटा, सोचिए कौन सा एग्जाम्पल है इसके अंदर? फंजाई एंड बैक्टीरिया. क्या आ जाएगा इसके अंदर? फंजाई एंड बैक्टीरिया. क्लियर बेटा? ठीक है बेटा. नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होती है बेटा? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर मैंने बताया था ना, क्लोरोफिल में डाल के दोनों को मिक्स कर देते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं?
फूड में कन्वर्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन सम व्हीट डो वाज लेफ्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज। जब आटा गूंथ के मम्मा रख देती ना, व्हीट डो मतलब गूंथा हुआ आटा, वाज लेफ्ट उसको छोड़ दिया गया, इन द ओपन खुले में, फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, इट स्टार्टेड एमिटिंग, इसने क्या किया बेटा? इसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई। क्या हो गया? इसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई। इट स्टार्टेड एमिटिंग अ फाउल स्मेल, इसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई। स्टेट वाई, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज फंगी एंड बैक्टीरिया इन द एयर, जो फंजाई और बैक्टीरिया हवा में होते हैं ना, वो क्या करते हैं? दे रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस, वो डाइजेस्टिव जूसेस अपने अंदर से रिलीज करके उसके ऊपर छोड़ देते हैं ऑन द डो, विच डीकम्पोज इट, जिसकी वजह से वो जो फूड है वो डीकम्पोज हो जाता है, एंड कॉज फाउल स्मेल, और उसकी वजह से बहुत बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, इसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। ठीक है बेटा? ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पार्ट ई ऑफ चैप्टर नंबर 1। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।